नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, पिछले श्लोक में हम लोगों ने यह जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि ज्ञान अग्नि में सारे पाप, सारे संशय मिट जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता, तू निर्मल हो जाता है। इसलिए तू कर्म को कर। कर्म को कब कर? ज्ञान को जान करके। और ज्ञान को कैसे जानेगा? किसी ब्रह्म ऋषि के पास जा करके, उसकी सेवा करके, सरलता पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो ज्ञान अग्नि में सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, सब कुछ भस्मीभूत हो जाते हैं। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसके पहले हम लोग 2-3 बातों पे चर्चा कर लें। एक तो बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब 12 प्रकार के यज्ञ बताए 24वें से 30वें श्लोक तक, फिर उसके बाद इस ज्ञान यज्ञ की बात क्यों कह रहे हैं, समझने जैसी बात है। हालांकि पहले उन्होंने ये बताया था कि ये जो 12 यज्ञ हैं या वेदों में जो और यज्ञ हैं, ये सब द्रव्यमय यज्ञ हैं। इससे व्यक्ति कर्मों से मुक्त तो होता है, लेकिन पूर्णतया मुक्त नहीं होता है। वो कुछ काल के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, और वह एक स्थिति बना देता है, मनोस्थिति, कि व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसलिए उन्होंने बताया। अब ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, ज्ञान है क्या? ज्ञान तो हम लोगों ने चर्चा किया कि सत्य को सत्य की तरह जानना, असत को असत की तरह जानना ही ज्ञान है। लेकिन बात इतने से नहीं होती है। एक बात और है कि जब व्यक्ति चेतना की चारों अवस्थाओं का पूर्ण अनुभव कर लेता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया, अगर उसके ऊपर भी कोई अवस्था तो उसका भी, और उस अवस्था में पहुंच करके जान लेता है कि प्रकृति और पुरुष क्या है। प्रकृति यानी वह पदार्थ जो जड़ है, पुरुष यानी वो जो जानता है। तो उस अद्वैत का, यानी जो दो हो करके भी एक हैं, एक हो करके भी दो से भासते हैं, उनका पूर्ण अनुभव कर लेता है, वही ज्ञान कहलाता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसका अनुभव करने की एक प्रक्रिया है, एक तरीका है। वह कोई योगी ही बता पाता है, जिसमें कि व्यक्ति अपनी कुंडली को जागृत करता है, अपने शरीर की शक्तियों को ब्रह्मरंध्र तक लेके जाता है और वहाँ पे स्थापित कर लेता है। ये एक बड़ा विज्ञान है, उस पर अलग से चर्चा करनी होगी। तो जब व्यक्ति अपनी अंदर की ऊर्जा को जगा करके ब्रह्मरंध्र तक ले जाता है और अपनी चेतना को वहाँ पे स्थिर कर देता है, तब व्यक्ति ज्ञान को अनुभव कर लेता है। वह कोई योगी ही बता पाएगा, वो कोई सिद्ध ही बता पाएगा। इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। अब आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये देखते हैं। कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेन व्रजनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि, चेत मतलब अगर तू, अपि माने भी, सर्वेभ्यः सब, पापेभ्यः पापों से भी, पापकृत्तमः पापी है। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, अगर तू सब पापियों से भी बड़ा पापी है, यानी पापियों को भी उन्हें कैटेगराइज किया है। एक तो वो जिसने पाप किया, कुछ भी पाप किया, एक वो पापी जो दो पापियों में ज़्यादा बड़ा पापी है, और एक वो बहुत सारे पापी मिल जाए उनमें भी सबसे ज़्यादा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ इस बात को कहने का अर्थ यह है कि अर्जुन को समझाना
कि तूने कितने भी पाप किए हों, हालांकि पापी का अर्थ पापी, चाहे एक पाप किया हो, चाहे दो पाप किया हो, चाहे 1000 पाप किया हो, पापी का मतलब पापी, चोर का मतलब चोर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, बल देने के लिए ही ऐसा कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चाहे तूने कितने भी पाप किए हो, तू सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो संसार का, तो भी सर्वम ज्ञान प्लवेन ब्रजनम संतरिष्यसि, तो तू इस ज्ञान को प्राप्त करके पाप रूपी समुद्र से पार उतर जाएगा। तो ज्ञान वो नौका है जो पाप के समुद्र से भी पार करा देती है। पहले के जो यज्ञ हैं उनसे तू अपने पापों से थोड़ा सा तो मुक्त होगा, उस भाव से मुक्त होगा, लेकिन परमानेंट नहीं, कुछ काल तक रहेगा, फिर आप उस पाप बोझ से युक्त हो जाओगे, जुड़ जाओगे, फिर आप पाप कर्म में लग जाओगे। लेकिन कभी पाप न करो, या पाप की भावना से या पाप के भाव से न जुड़ पाओ, न कष्ट हो, कभी संशय में न हो, तो उसके लिए ज्ञान ही एक तरीका बताया है। ज्ञान में स्थित हो। आप दूसरी बात आप समझिए, पाप है क्या? पाप देश काल और परिस्थिति के नियमों के विपरीत जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह पाप कहलाता है। अगर किसी समाज में एक नियम बना है, जैसे त्रेता युग में राम ने बनाया एक पत्नी का नियम, तो एक पत्नी के रहते हुए किसी दूसरी पत्नी को लाना ये पाप हो गया। या किसी विवाहित व्यक्ति का किसी पर स्त्री या पर पुरुष संबंध मनाना हिंदू समाज में पाप माना है। लेकिन बहुत सारे समाजों में ऐसा नहीं है, तो वहाँ पाप नहीं है। जैसे जैनियों के यहाँ रात्र में भोजन नहीं करने का विधान रखा गया, अगर वो भोजन करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमने पाप कर दिया। ब्राह्मण को ये दिमाग में है कि हमें मांस भक्षण नहीं करना है, वो मांस भक्षण करते हैं तो उन्हें लगता है हमने पाप किया। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो मांस भक्षण करते हैं वो सभी पापी हो गए। तो पाप और पुण्य की परिभाषा सिर्फ यही है कि देश काल और परिस्थिति के विपरीत जो कार्य किया जाए वह पाप है, और जो उसके अनुसार किया जाए वही पुण्य है। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, तो अपनी मान्यताओं और सिद्धांतों के विपरीत जितने भी कार्य किए हों, जिन्हें तू पापी समझता है, पाप समझता है, उन सब को भी तूने किया हो तो भी तू पार उतर जाएगा। तो समाज को एक व्यवस्था चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं कि ये नियम अगर आप करिएगा तो वो पाप के अंतर्गत आएगा या अपराध के अंतर्गत आएगा। तो एक्चुअली समाज में बहुत सारे नियम बनाने पड़ते हैं एक व्यवस्था के रूप में चलाने में। तो कुछ नियमों को तोड़ने पर तो आप उसको जेल कर सकते हैं, कोई सज़ा दे सकते हैं, कोड़े मार सकते हैं, जेल में रख सकते हैं, फाइन या जुर्माना कर सकते हैं। लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको कि समाज जो है दंडित नहीं कर सकता है। उसके लिए सिर्फ व्यक्ति को ही अपने ऊपर लगाम बनानी पड़ती है, उसको साइकोलॉजिकल एक ऐसा प्रेशर दिया जाता है कि अगर तू करेगा ऐसा तो ये दंड मिल सकता है, ये प्रकृति के नियमों के विपरीत है, ऐसा कुछ एक नियम बनाया जाता है, उसे वो पाप समझता है। तो एक मानसिक स्थिति है। तो लौकिक रूप से पाप से बचने के कुछ नियम हैं कि अगर तू ये प्रायश्चित कर लेगा तो तू पाप से मुक्त हो जाएगा। तो ये जो द्रव्यमय यज्ञ है ये कुछ इसी तरीके से है कि द्रव्यमय यज्ञ करोगे तो आप अपने पाप के भाव से मुक्त कर लोगे, एक तरीके से जुर्माना समझो। हमारे यहाँ एक पुस्तक है कर्म विपाक संहिता,
उसमें बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं, बहुत सारे पूजा पाठ बताए हैं कि अगर व्यक्ति ने पिछले जन्मों में कोई कुकर्म किया हो तो उसका प्रायश्चित किया करेंगे तो वो कर्म डाइल्यूट होके अपना फल देना बंद कर देंगे। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में कोई पाप करता है तो उसका प्रायश्चित करके पाप से मुक्त हो सकता है। लेकिन बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिनके प्रायश्चित करने पर भी व्यक्ति नहीं मुक्त हो पाता। दूसरी चीज, व्यक्ति इतने पाप करता है कि कितना प्रायश्चित करे। अगर एक व्यक्ति अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना शुरू करे तो हमको लगता है कि हर व्यक्ति जीवन में प्रायश्चित ही करता रहे, यज्ञ ही करता रहेगा, कोई कृत्य कर ही नहीं पाएगा। और जब प्रायश्चित कर करके भी वो अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाएगा तो फिर क्या है कि एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि व्यक्ति पाप से मुक्त ही नहीं हो सकता। और जब पाप से मुक्त होने का कोई कारण ही नहीं बचेगा, कोई तरीका ही नहीं बचेगा, तो फिर व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि जब हम पाप से बच ही नहीं सकते हैं तो पाप ही क्यों न कर ले। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं। प्रायश्चित के द्वारा पापों से मुक्त होने का विधान लगभग सारे धर्मों में है, मजहबों में। लेकिन सनातन धर्म की यही विशिष्टता है क्योंकि वो बहुत गहरे तक जाता है। वह मन की सारी चालाकियों, सारी खूबियों, सारी विशेषताओं को जानता है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि व्यक्ति अब पाप तो करेगा ही, श्वास लेगा तो कुछ कीटाणु जीवाणु मरेंगे, तो हत्या का पाप तो हुआ ना, उसका प्रायश्चित कौन करेगा। अब जहाँ पे फल सब्जी नहीं होती है वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति मछली खाएगा या मांसाहार करेगा तो पाप ही करेगा, और नहीं खाएगा तो मरेगा। तो क्या वहाँ के लोग जीवन भर पाप ही प्रायश्चित ही करते रहेंगे? ऐसे ही व्यक्ति अगर अपने हर पाप का प्रायश्चित करता रहेगा तो फिर वो जीवन भर करेगा, तो फिर वो सोचेगा अरे यार पाप ही करते रहो। जब प्रायश्चित करके भी नहीं मुक्त हो सकते तो पाप ही कर ले। इस बात के लिए एक रास्ता बताया, एक तरीका है ज्ञानाग्नि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कि वहां सारे कर्म मिट जाते हैं। यहाँ पे अर्जुन को यही बात बता रहे हैं कि अर्जुन तू परेशान मत हो, क्योंकि वो अर्जुन इतने डिमोरलाइज हो गए थे कि हम अपने गुरु को, अपने ताऊ को, चाचा को, मामा को, मामी को, सबको इनको मारेंगे तो हमको पाप पड़ेगा, उस पाप से मैं कैसे उबरूंगा। ये पाप बोध है कि अपने लाभ के लिए, जरा से लाभ के लिए, छोटे से राज के लिए हम इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। उस पाप बोझ से मुक्त कराने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसके लिए भी रास्ता है। कई रास्ते हैं। द्रव्यमय यज्ञ करके तू उस पाप से मुक्त हो सकता है, और अगर उस द्रव्यमय यज्ञ से भी नहीं मुक्त हो रहा तो तू ज्ञान के द्वारा भी मुक्त हो सकता है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कंसोल कर रहे हैं कि तू ये मत सोच कि तू पाप करेगा या कर रहा है, और अगर कया भी होगा भी तो तू मुक्त हो सकता है। ये तो एक बात। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक बात है। एक्चुअली क्या है कि हमारे व्यक्तित्व के दो हिस्से, अंतःकरण और बहिर्करण। करण माने अंग, तो बाहर के जो अंग हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये है। और अंतःकरण यानी अंदर के जो अंग है वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार करण अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चार अंगों से व्यक्ति कार्य करता है। मन मनन करता है, बुद्धि निर्णय करती है, चित्त उसको धारण करता है, और अहंकार उसको जानता है। और फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो निर्णय ले लेते हैं, जिस बात में मन चिंतन कर लेते हैं, बाहिर इंद्रियां उसको क्रियान्वित कराती हैं। तो जो हम करते हैं, जो सोचते हैं, जो जानते हैं, ये सारा का सारा का इम्प्रेशन एक
इम्प्रेशन प्रभाव हमारे चित्त पे पड़ता है और वही इम्प्रेशन ही हमको आगे के जन्मों के लिए, आगे के विधियों के लिए संचालित करता है। जैसे अगर एक व्यक्ति के अंदर ये भावना आ जाए कि हमने पाप किया है, हम पापी हैं, तो फिर वह उससे जल्दी उबर नहीं पाएगा। अगर किसी के अंदर एक डर की भावना है तो उससे उबर नहीं पाएगा। इसीलिए साइकेट्रिस्ट मन के बहुत गहरे तलों में जा कर के उस भाव को, उस विचार को रिमूव करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी करते हैं। तो योग की कुछ क्रियाओं के द्वारा हम चित्त में अपने जन्मों जन्मों के प्रभाव को रिमूव कर सकते हैं और इस तरह से हम पाप भाव से मुक्त हो सकते हैं। ये वही क्रिया है जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा वायरस आ गए हों और उसको फॉर्मेट कर दिया जाए तो अब बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उसके सारे वायरस नष्ट हो जाते हैं और कंप्यूटर एक बार फिर से स्मूथ वे में चलने लगता है, क्योंकि सारे वायरस को रिमूव कर दिया गया है, सारे डाटा को रिमूव कर दिया। तो जो ज्ञान की जो प्रक्रिया है, जो ज्ञान यज्ञ है, वह आपके चित्त के सारे निगेटिव थॉट्स को रिमूव करने की प्रक्रिया है, बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उस वैज्ञानिक प्रक्रिया को किसी ज्ञानी से जानना, सीखना और करना चाहिए। अगर कर लेगा तो व्यक्ति अपने सारे नकारात्मक प्रभाव से, सारे संशयों से, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक बार फिर से पुटअप कर रहे हैं। उनके जो मॉरल यानी उनका जो आत्मविश्वास डोल गया था उसको पुशअप कर रहे हैं कि तेरे पास अभी भी रास्ता है। तो व्यक्ति के पास हमेशा हमेशा रास्ते होते हैं, चाहे कितना भी गलत कर ले। तो व्यक्ति को पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और ज्ञान के रास्ते पे चलना चाहिए। यही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस 36वें श्लोक में। आगे क्या कहते हैं? यथैधांसी समद्धौ अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। इस श्लोक में उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं उसी बात को जो 36वें श्लोक में बताया। क्या कहते हैं? यथैधांसी समिद्धौ अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सदा भस्म कर देती है। सिर्फ एक उदाहरण की तरीके से समझा रहे हैं कि जो तू ज्ञान यज्ञ करेगा वह अग्नि की तरीके से है। उस जैसे यज्ञ में अग्नि होती है वैसे उस ज्ञान में भी एक अग्नि होती है, वो तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगी। जैसे अग्नि में जो कुछ भी डाला जाता है हवन सामग्री, वह सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है। वह ज्ञान भी उस अग्नि की ही तरीके से। इसीलिए हमारे यहाँ ज्ञान का जो प्रतीक है दीपक रखा गया है, ज्योति रखा गया है, अग्नि है, वो जल रही है, वो ऊपर की तरफ जाती है। तो ज्ञानाग्नि में, ज्ञान योग में भी अपनी ऊर्जा को ऊपर ऊर्ध्वगामी किया जाता है और जब चेतना ब्रह्मांड पे आ जाती है तो फिर वह ज्ञान की अग्नि ज्योति चलती है और व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है, उस परा अपरा सत्ता का अनुभव कर लेता है और जड़ और क्या है, चेतन क्या है, उस बात को वो जान जाता है और तब वह सिर्फ एक ज्ञान स्वरूप हो जाता है, सिर्फ ज्ञान ही हो जाता है, सिर्फ जानने वाला ही हो जाता है कि वह जान जाता है कि ये जड़ है, ये चेतन है, न कहीं कोई पाप है, न कोई पुण्य है, सिर्फ आत्मा है जो जन्मती है, मरती है, फिर जन्मती है, फिर मरती है। ये एक लीला है, एक खेल है जो सतत चलता रहता है, जिसमें न कोई किसी को मारता है, न कोई मरता है, सिर्फ एक खेल है जो सतत
चलता रहता है। इसलिए कि पाप और पुण्य से हमें ज़्यादा नहीं परेशान होना चाहिए, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हमको पाप करते ही रहना चाहिए। ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चले। लेकिन जब व्यक्ति ज्ञान यज्ञ कर लेता है तो वह जो कोई भी कर्म करेगा वो यज्ञ ही होगा, वो पाप हो ही नहीं सकता है। ये भी बात है, वो जो कोई भी कर्म करेगा वो यज्ञ ही होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे सारे कर्म दिव्य हैं। तो तेरे सारे भी कर्म दिव्य हो सकते हैं, क्योंकि नर ही नारायण बनता है। तो जब तक आप नर हैं तब तक आप अर्जुन हैं, और जब ज्ञान आदमी को प्राप्त कर लिया है, अनुभव कर लिया उस परासत्ता को, तब आप नारायण हो जाते हैं। यानी नर ही नारायण होता है, अर्जुन ही कृष्ण हो जाता है। तो जो चेतना है वही जब मोह की पट्टी बंधी रहती है तो वह धृतराष्ट्र होता है। जब उसके अंदर उस मोह से बाहर निकलने के लिए एक दृष्टिकोण पैदा हो जाता है तो वह विदुर होता है, जस्टिफिकेशन जिसे विवेक कहते हैं, तब वह विदुर हो जाता है। और जब संसार के सारे पक्ष और विपक्ष, कर्म अकर्म सब चीज़ों को समझने की कोशिश करता है तो वहीं पर वो अर्जुन हो जाता है, द्वंद्व पैदा हो जाता है। और उसके अंदर जो साक्षी भाव से देखता है, जो अंतर प्रज्ञा है, अंतर चक्षु, वही कृष्ण है, वही जानने वाला है। इस तरह से सारा महाभारत हमारे ही अंदर है, सारे पात्र हमारे ही अंदर है। और उस महाभारत के जो 4 मुख्य पात्र हैं, धृतराष्ट्र, विदुर, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, यही 4 पात्र जो मुख्य हैं, इन्हीं के बीच संवाद होता है भगवद गीता का। तो ये चारों पात्र मुख्य रूप से हमारे ही अंदर है, सिर्फ हमें साक्षी भाव से देखना होगा, जानना होगा। बस आज इतना ही। बाकी इस कर्म के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे क्या कहते हैं ये हम कल की चर्चा में लेंगे। नमस्कार।